हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसमें से हमारा टॉपिक है टेंस। और टेंस से हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस, उसके चारों फॉर्म समाप्त हो चुके हैं। आज ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट टेंस आज से चालू हो रहा है। तो आज ये हमारा पास्ट टेंस का फर्स्ट फॉर्म है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के नियम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, आज हम इसको सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान कैसे होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो दिया है पहचान में कि वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए या ई, ए आदि शब्द आते हैं तथा भूतकाल में कार्य समाप्त होता है। मतलब जो आपका कार्य होता है वो भूतकाल में ही यानी पीछे ही समाप्त हो चुका होता है पास्ट में आपके। और इसके अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हो गया। चलिए हम अब इसके बनाने के नियम में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो रूल दिया है कि वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, कर्ता, फिर क्रिया की दूसरी अवस्था को लिखकर कर्म को लिखते हैं। यानी इसमें आपका क्या है, ना तो फर्स्ट फॉर्म है ना तो सेकेंड फॉर्म के लिए यूज करना है कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ना एक वचन कर्ता के लिए और ना तो बहुवचन कर्ता के लिए कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सिर्फ हमको क्या लिख देना है, कर्ता यानी सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगानी है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट को लिख देना है। इसका फार्मूला देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि सब्जेक्ट है प्लस आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो यही तीन चीज़ होने चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पहला आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तीसरा आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, चाहे आपका एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के बनाने का नियम ये सेम ही है। चलिए इस पर एक टेंस बना के देख लेते हैं। दिया है राम घर जाता था। तो देखिए ता, था आया है और पहचान में हम लोग लिखे हैं कि जब कभी भी ता, था, ती, थे, ते, थे, आ या ई, ए आदि आए तो इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। देखिए राम हमारा क्या है, करता है, सब्जेक्ट राम है हमारा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम को लिख दिए हैं। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब हमारा कौन सा होता है, तो जा की अंग्रेजी गो होती है, जाने की अंग्रेजी, उसका जो आपका सेकेंड फॉर्म है देखिए गो होता है, गो, वेंट, गॉन। तो सेकेंड फॉर्म में क्या आया, वेंट आया है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सेकेंड गो होता है उसके लिए अंग्रेजी होती है हमारी गो, वेंट, गॉन। गो होता है आपका, वेंट होता है और क्या होता है, गॉन होता है। तो हमको ये सेकेंड फॉर्म जो दिया हुआ है उसको लिखना है कि हमारा सेकेंड फॉर्म तो हमारा वेंट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाउस। राम वेंट टू हाउस, राम घर जाता है, इसके लिए हमको क्या लिखना है, राम वेंट टू हाउस। कब चाहे हमारा, अगर हमारे ये बहुवचन में होता है जैसे तुम घर जाते थे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यू वेंट टू हाउस। हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन इसके नेगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम देख लेते हैं। नियम में दिया है कि वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता, फिर नहीं। आपको मालूम है कि निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं यानी नकारात्मक शब्द अवश्य दिए रहते हैं। फिर चाहे हमारा एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो डिड नॉट। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्या लगाएंगे, डिड नॉट। फिर क्रिया की पहली अवस्था, अफर्मेटिव में हम क्या कर रहे थे, सेकंड फॉर्म। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, लेकिन हमारा जब क्या होता है, निगेटिव बनता है तो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारी क्रिया यानी वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं।
फिर लास्ट में हम क्या कर देते हैं, कर्म को लिखते हैं। तो ये हमारे नियम थे निगेटिव सेंटेंस के। चलिए इसके फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो या तो सिंगुलर हो, यानी एक वचन हो या तो बहुवचन, दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट। फिर वर्ब का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, यानी जैसे दिया हुआ था राम घर जाता, तो यहाँ पे गो लग जाएगा। उसमें आपका सेकंड फॉर्म यूज हो रहा था अफर्मेटिव में, लेकिन जो हमारा निगेटिव होता है वहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये हमारे निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नियम थे। चलिए इस पे भी एक वाक्य बना के देख लेते हैं। दिया है राम घर नहीं जाता था, ऊपर यही था लेकिन वो अफर्मेटिव में था। यहाँ पे देखिए क्या लग गया, नहीं लग गया है, इसलिए हमारा एक ऐसा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको बनाने के लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट के बाद चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। नहीं के लिए डिड नॉट हो गया। फिर वर्ब में यानी जो काम हो रहा है उसका फर्स्ट फॉर्म, तो गो, जाना ही काम हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, होम। राम घर नहीं जाता था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी राम डिड नॉट गो टू होम। तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस थे। दोनों ही आपके बहुत सिंपल हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अफर्मेटिव अगर बनाएंगे तो वहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म यूज होता है वर्ब का, और अगर आप निगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे डिड नॉट लग जाता है, और यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म की जगह पे फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो हमारे टेंस का आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर कीजिएगा, और इस पे आप लोग अभ्यास कीजिएगा।